नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट करक होना प्रेगनेंसी के दौरान 1 से लेकर 9 महीने के बीच में कभी भी, या फिर पीरियड के जैसा दर्द होना, कमर में बहुत तेज दर्द हो जाना, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में पेन होना, ये सारी परिस्थितियां क्यों बनती हैं और क्या ऐसे कंडीशन में बच्चे को कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। आपका बेबी पेट के अंदर क्या ऐसा कर लेता है जिसकी वजह से आपको ऐसी असहजता होने लगती है। साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना है, कब आपका बच्चा जो है वो रिस्की या फिर खतरे की जोन में आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपका जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, वरना बहुत सारी महिलाओं को अर्लियर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज भी हो जाते हैं। अगर इन छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी आपको होगी तो समय पे आप मेडिकेशन स्टार्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रख सकती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जब स्टार्टिंग में आप प्रेग्नेंट होती हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा गैस की परेशानी हो जाती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और आपको खाद्य पदार्थ पचाने में असुविधा होती है, जिसकी वजह से गैस होने लग जाता है पेट में। इसकी वजह से आपका पेट करक हो सकता है और दर्द भी हो सकता है। ये कभी कभार बहुत तेज हो जाता है, खास करके ऐसे दौरान में जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव ही हुई है तो बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार और बहुत तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी और पेट में बहुत तेज दर्द होगा, पेट करक भी हो सकता है। इसलिए ये सावधानी आपको पहले के 3 महीने में रखना बेहद जरूरी होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को पीरियड्स के जैसे थोड़े थोड़े ब्लड्स आने लगते हैं। इसके अलावा कमर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। आपके निचले अंगों में, यानी जहाँ पे पेल्विक एरिया है, पेल्विक मसल है, मसल्स के साथ जो आपका निचला अंग होता है यूट्रस का, यहाँ पे तेज पेन अगर हो रहा है आपको और इस दौरान आपको फीवर जैसा भी फील हो रहा है, तो ये मिसकैरेज के सिम्टम्स होते हैं जो अर्लियर फेज में हो जाते हैं कई सारी महिलाओं को। तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए और इस दौरान कुछ दवाइयों के बाद आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले, दूसरे, तीसरे महीने में आपका गर्भाशय बहुत तेजी से बढ़ता है। गर्भाशय बढ़ने की वजह से जितने लिगामेंट्स होते हैं पेल्विक मसल्स के, वो स्ट्रेच करने लगते हैं, जिसकी वजह से खिंचाव होता है और आपको दर्द हो जाता है और पेट करक होने का एहसास होता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके आगे चौथे, पांचवें, छठे महीने में आपके साथ क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो ये वो दौर होता है जब आपका गर्भाशय और भी तेजी से बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में पेन हो सकता है और कमर में भी इसका दबाव पड़ने की वजह से दर्द स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब बच्चे का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस समय आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस, पेन्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आपका शरीर रेडी हो पाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप माइंड से भी सेट कर पाएँ अपने आप को कि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा ही कुछ पेन होगा। लेकिन ये फॉल्स पेन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बहुत देर तक नहीं रहता है। अगर आप टहलती हैं, उठती बैठती हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को मूव करती हैं, तो ये पेन ठीक हो जाती है। ये पेन कुछ सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए हो सकता है और ये बार बार भी आपको परेशान कर सकता है। इस दौरान भी आपका पेट बहुत ज़्यादा कड़क हो सकता है, टाइट हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका शरीर नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा ही कुछ पेन होगा आपको और वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपका दिमाग तैयार हो जाए, आप समझ जाएं कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस, पेन्स ऐसे ही आने वाले हैं 9वें महीने में, जो कि नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है। पेन्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस दौरान घबराना नहीं है। या तो आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लीजिए या फिर अपने आप का थोड़ा बहुत मूवमेंट करने पे आप इस दर्द में आराम महसूस कर पाएंगे। बहुत बार फ्रेंड्स, आपकी मूवमेंट करने के तरीकों पे भी डिपेंड करता है कि आपको पेन स्टार्ट हो रहा है या पेट करक हो रहा है। जैसे कि आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, उठते बैठते हैं या फिर गलत पोजीशन में सो जाते हैं, जैसे कि पीठ के बल आपको नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत देर तक, तो ऐसा करने से आपका दर्द और बढ़ सकता है और आपको हो सकता है कि कमर में भी तेज दर्द हो। इसी के साथ साथ अगर आपको दर्द निचले प्राइवेट अंगों में हो रहा है, प्राइवेट पार्ट में हो रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको इस समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इस डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा गंध आती है या फिर आपको खुजली की परेशानी हो रही है, जलन हो रहा है यूरिन पास करने में, तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और इसमें भी पेट में दर्द स्टार्ट हो सकती है।
इसी के बाद अब लास्ट मंथ की बात करते हैं, जो कि 7वां 8वां 9वां महीना होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें कि महिला का शरीर अब तैयार होने लगता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और बेबी का हेड डाउन पोजीशन भी होने लगता है 34 वीक्स के बाद। तो इस समय और भी बड़ा आपका गर्भाशय का आकार हो जाता है। बेबी का हेड का जितना भी प्रेशर होता है वो आपके पेल्विक मसल्स पे आता है। पेल्विक मसल्स बेसिकली हम उसे कहते हैं जो प्राइवेट अंगों के ऊपर होता है, हेयर लाइन पे। तो यहाँ पे खिंचाव होने की वजह से आपको बहुत तेज दर्द हो सकता है। फॉल्स पेन अब बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, तो फॉल्स पेन आना भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई सारी महिलाओं को ये दर्द बहुत स्टार्टिंग से ही जल्दी जल्दी होने लग जाता है। ये फॉल्स पेन अब कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है। और आपको इस समय लगेगा कि हो सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। कुछ मिनटों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो इसमें रिलीफ मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट करक महसूस हो रहा है और ये बहुत देर तक है और आपको दर्द भी बना हुआ है, तो तुरंत डॉक्टर के पास मिलना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी अब किसी भी समय हो सकती है। इस वजह से भी आपको 8वें या 9वें महीने के आखिरी में इस प्रकार का लक्षण दिखाई दे सकता है। बहुत सारी महिलाओं को 8वां क्रॉस होते ही, यानी 8 मंथ पूरा कंप्लीट करते ही 1-2 दिन भी ऊपर होते हैं तो डिलीवरी हो जाती है। और बहुत सारी महिलाओं को 9वें महीने के लास्ट सप्ताह में ऐसा लक्षण महसूस होता है और डिलीवरी होती है। तो आपको 8वें महीने से ही इन सारे लक्षणों को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए और कोई भी असहजता हो तुरंत अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है लास्ट महीने में, तो आपको तुरंत मेडिसिन चालू करनी चाहिए डॉक्टर के परामर्श पे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना सही नहीं होता है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा है, पेट खराब रहता है, तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए। फाइबर वाले फूड खाइए, ज़्यादा आप पानियों का सेवन करें। आप दिन भर में 13 ग्लास पानी पिएं, फाइबर वाले फूड खाएं, फ्रूट्स, ताकि फ्रेंड्स आप ठीक तरीके से खाना पचा पाएँ, खाना खाएं और इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस की दिक्कत ना हो। इस वजह से आप पूरे अपने डाइट को अच्छा रखिए। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इसी पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखिए और ऐसे टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे बने रहें और भी आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, नमस्कार।